यार मैं संजय नेगी और आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आए हैं देहरादून और सहारनपुर के बीच में, जहाँ पे आसारोड़ी चौकी है उसके थोड़ा सा आगे, यानी कि डाटकाली और आसारोड़ी जो चौकी है उसके बीच में वन विभाग का एक डाक बंगला है। और इस डाक बंगला का आज ब्लॉग क्यों खास होने वाला है, क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे और ये आज क्यों खास होने वाला है तो मैं जानूंगा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं अंकित, और मैं अंकित से ही पूछूंगा क्योंकि अंकित की फरमाइश पे ही हम लोगों ने ये ब्लॉग बनाने की सोची। और हम लोग अभी 3 दोस्त यहाँ पे आए हैं, उनको भी हम मिलाएंगे, इस ब्लॉग में लेके आएंगे। तो मैं अभी मिलाता हूँ अंकित से और जानते हैं इस डाक बंगले की जो खासियत है, क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है ये, तो जानते हैं अंकित से। तो आपको ले चलते हैं इस डाक बंगले में। तो ये है डाक बंगला और ये आप नीचे भी देख सकते हैं, ये इधर। और अब मैं यहाँ के बारे में जो जानकारी हमारे मिलने वाली है अंकित से, वो हम अंकित से पूछते हैं। हेलो अंकित भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ राजी खुशी होंगे। खुशी के साथ साथ एक दुख भरी खबर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब देश में विकास की दौड़ होती है तो विकास की दौड़ में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। विकास की उसी कड़ी में आज एक ये डाक बंगला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भेंट चढ़ने वाला है विकास की। इस डाक बंगले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये वन विभाग का डाक बंगला है जिसकी स्थापना वर्ष 1886 में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, 1886, यानी कि आज से 135 साल पहले ये डाक बंगला बनाया गया था। इस डाक बंगले में अंग्रेज़ों के समय में जब ये डाक बंगले की स्थापना हुई थी तो ये एक चौकी के रूप में स्थापित की गई थी। चूँकि ये शिवालिक फॉरेस्ट रेंज आती है, इस रेंज में नीचे की तरफ सहारनपुर लग जाता है, डाटकाली मंदिर है, और वहाँ से बमुश्किल 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ये जो है फॉरेस्ट का बंगला पड़ता है। यहाँ पे ये चौकी थी। अभी यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट के कुछ जवान जो है विश्राम कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के हिसाब से ये जो बंगला है ये NH के टेक ओवर कर दिया गया है। उनको इसका जो भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये डाक बंगला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ले चलते हैं आपको इस डाक बंगले के अंदर। कुछ कमरे अगर खुले होंगे, बिजली का कनेक्शन यहाँ से कट चुका है। लेंटर अगर आप देखेंगे प्रॉपर लकड़ी का लेंटर अभी भी पड़ा हुआ है, देखो। और ये जो ईंटें इसमें लगेंगी, ईंटें नहीं है, ये बेसिकली पत्थर से बना हुआ है। ये डिज़ाइन इसमें दिया गया है। 135 साल पुराना है ये डाक बंगला। अभी 2007-8 में इसका रेनोवेशन किया गया था। दिखाते हैं आपको एक चारों तरफ से। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये जो पेंट इसका निकल रहा है, ये देखिए, ये ईंट और ये चिनाई की गई है। ये चिनाई जो थी ये चूने से और उड़द की दाल से इसकी चिनाई की गई है। आगे चलते हैं। ये दीवार देखिए, ये पत्थर की दीवार है बनी हुई। ये पत्थर की दीवार है। और ये देखिए, ये रोड जो है ये यहाँ से देहरादून दिल्ली का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसके ऊपर कहा जाता है कि यहाँ पे जब ये रोड निकलेगी तो वाइल्ड लाइफ को जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऊपर ही ऊपर जो है निकल जाएंगे और नीचे से जो है अपने जंगली जानवर इधर उधर। अभी हम लोग जो डाक बंगला है उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं किस टाइप के कमरे यहाँ पे बने हुए थे। अगर खुले हुए हैं तो इधर तो शायद खुले हुए हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टी अभी जो है ये एक तरह से जो है हैंड ओवर टेक ओवर कर दी गई है। अभी NH के ही जो कर्मचारी हैं या लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं बंगले के अंदर। और बंगले के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1886 में, लगभग 135 साल पहले जब इस बंगले को बनने की शुरुआत हुई थी तो उस समय बिजली का इतना ज़्यादा वो जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था।
तो बिजली की इन्वेंशन जब नहीं थी तो यहाँ पे क्या था, ऐसी चिमनियों को बनाया जाता था जिसमें अंग्रेज अफसर, रेंज अफसर जब आते थे तो वो सर्दियों के दिनों में अपनी जो है आग यहाँ पर जला के आग सेका करते थे। एक उजाले के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता था। और ये उनका जो है एक बैठक टाइप की होती थी जहाँ वो अपने मीटिंग्स करते थे अंग्रेज अफसर। और यहाँ बगल में 2 कमरे बने हुए हैं जो कि बेडरूम है। इस बेडरूम में हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये इनका पर्सनल बेडरूम होता था। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो है इसकी चौड़ाई देखिए आप, तकरीबन 1.5-2 फुट के आसपास ये चौड़ा है। ये पत्थरों से बना हुआ है। ये इसकी छत है। बाथरूम देखिए कितना स्टैंडर्ड का बाथरूम है और कितना बेहतरीन बाथरूम है और कितना बड़ा है। बहुत ही प्लानिंग से बना हुआ है। खोल के देखते हैं इसको। हाँ, ये खुल गया है। ये देखिए, ये बाथरूम है। आइए ले चलते हैं दूसरे कमरे में आपको। और यहीं से कनेक्टिव एक कमरा होता था। ये देखिए, ये रॉड आप देख रहे हैं, ये पर्दा लगाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ मज़दूर भाई हमारे आराम कर रहे हैं। और आइए, ये एक दूसरा कमरा है जिसका इस्तेमाल किया करते थे। इंटर पास होता था ये फैमिली के लिए। और एक बाथरूम ये है। यानी टोटल इसमें 2 बाथरूम होते थे। कोई भी अफसर अगर आता था तो उनके लिए 2 कमरों का इंतज़ाम होता था। इसके अलावा एक 3rd बाथरूम भी यहाँ पर होता था। वो जो बाहर होता था उसे भी आप ले चलते। लेकिन ये आप वर्ग मीटर में कितनी सुंदरता के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको बाथरूम भी मिलेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं 2 BHK का जो है ये सिस्टम बना हुआ है। हॉल है, 2 कमरे हैं, बेडरूम। और हाइट देखिए आप, तकरीबन 20 फीट की, 15 फीट की इसकी हाइट है। तो अब हम आपको ले चलते हैं इस बंगले में। जब अंग्रेज अफसर आराम करते थे तो उनके खाने की व्यवस्था कहाँ होती थी। खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर ये किचन बनाया गया था, जो फ़िलहाल तो आधुनिकता के हिसाब से बनाया गया है। और अभी जो है ये NH वालों का अपना स्टोर का काम कर रहा है। ये जो किचन थी, ये अभी भी कुछ समय तक, जब तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक भी ये बंगला रनिंग में था। और उस रनिंग के हिसाब से इस बंगले को इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, इस छोटे से घर को आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सर्वेंट क्वार्टर। तो जो बड़े अधिकारी थे वो तो वहीं रहते थे, लेकिन जो छोटे अधिकारी होते थे या छोटे कर्मचारी होते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने, जिस बंगले के बारे में हम बता रहे थे वो है वो सामने बंगला। अब वहाँ पे तो अधिकारियों का निवास होता था, रात्रि विश्राम। इसके अलावा ये एक बिल्डिंग थी जिसको सर्वेंट क्वार्टर कहते हैं। इस सर्वेंट क्वार्टर के बारे में हम आपको अंदर ले चलते हैं। बाहर से हमने आपको दिखा दिया। ये जो है, ये उनका एक कमरा तो इसके पीछे जो हमने दिखाया, एक कमरा वो होता था। और एक कमरा ये था, ये जैसे किचन के लिए जो है ये इन्होंने बनाया हुआ था। ये किचन का यूज़ था। और ये चिमनी के लिए जो बनाया हुआ है, जो ये गैप है, ये ऊपर तक जाती है, आप दिखा सकते हैं। ये चिमनी के उपयोग के लिए है। ऊपर पूरी सनलाइट आ रही है। और देखिए कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं। ईंट का उपयोग किया गया है, पत्थर का उपयोग किया गया है। ये तकरीबन हमारी विरासत समझो कि अब आज हमसे छिन जाएगी। विकास की भेंट ये जो है इमारत चढ़ जाएगी, भविष्य में दर्ज हो जाएगा ये। और मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने इस पे ब्लॉग बनाया नहीं बनाया, लेकिन हम आपके पास ये ब्लॉग लेके आ रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम सिर्फ ब्लॉग बनाना हमारा काम नहीं है, हम इतिहास के बारे में बताएंगे। और उससे जुड़ा एक इतिहास ये भी है, फॉरेस्ट रेंज हाउस आशा रोडी का ये फॉरेस्ट का बंगला, जो अब कुछ समय बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी अंकित ने दी। अंकित, ये रिसर्च कहाँ से किया, पहले कैसे पता चला यहाँ के नहीं, बारे ये में? एक्चुअली संजय, मैं कई बार यहाँ से जब गया, अभी कुछ दिनों पहले, 10-15 दिन पहले जब मैं यहाँ से जा रहा था, नीचे बिहारीगढ़ की तरफ जा रहा था, तो मेरे को जब मैंने इसका अलाइनमेंट देखा रोड का, तब मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो ये जो बंगला है ये, क्योंकि जब सीधी इसकी आ रही थी, जैसे आपको देखा होगा कि वहाँ से जब रोड आ रही है तो यहाँ से होती हुई जा रही है, तो मुझे शायद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये बंगला भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। फिर जब हमने आके पता किया तब पता चला कि हाँ, ये बंगला, इसका जो क्लेम सेटलमेंट था वो सब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको दे दिया है। हमारे साथ हमारा तीसरा मित्र भी है, बबलू, जो कि अभी आर्मी में तैनात है। तो आजकल छुट्टियां हैं, तो अभी हम लोग तीनों आए हैं घूमने, और हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग इंफॉर्मेटिव ब्लॉग ही ज़्यादा बनाते हैं, और जिससे कि आप लोग अगर देखें तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और इंटरटेन आपका हो। तो बबलू भी साथ में है। बबलू कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज अंकित आइए, बोलो क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे डाक बंगला में देखा, मज़ा आया? पीछे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत पुराना बंगला है, देखने से अच्छा लग रहा है। क्या करें, ये जो हाईवे बन रहा है उसमें कट जाएगा, एक पुरानी यादगार जो है हमारे पास वो हमसे जुदा हो जाएगी। इस चीज़ का दुख है, पर क्या करें, इन फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, इसलिए इसको छोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो विकास जैसे जैसे विकास होंगे, पुरानी चीज़ें कटेंगी, पेड़ पौधे भी कटेंगे। कहते हैं ना कि विकास के लिए सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विकास चाहिए। क्योंकि हम 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो हम लोग बाहर के देशों से 20-25 साल पीछे हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर या बहुत सा टेक्नोलॉजी को लेकर। तो अब कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। अभी एक दूसरा ब्लॉग इस सीरीज़ में हम लोग आगे लेके आने वाला हूँ। इसी में मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो उसका भी आप लोगों को इंतज़ार रहेगा, और वो सरप्राइज़ ही रहेगा, वो भी ख़ास होने वाला है इस एरिया के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो देखो, आप देख सकते हैं ये अब इतिहास के पन्नों में है, और कुछ फ़ोटोग्राफ में ये हमेशा के लिए जुदा होने वाला है हम सबसे, ये बंगला, डाक बंगला। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, चूँकि हमने अंग्रेज़ों को तो देखा नहीं, उनके विकास को हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे पास आज ये डाक बंगला मौजूद है, जिसकी जो बनने का समय था वो था 1886, यानी कि आज से 135 साल पुराना। और आज से 135 साल बाद, कहते हैं ना, जो आता है उसको जाना पड़ता है। ये वो बंगला है जिसका अब आखिरी समय है, और ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आप लोगों से निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, समय निकालिए, इस बंगले को दीदार कीजिए, अपने फ़ोटो में, अपने मोबाइल में इसको कैप्चर करके हमेशा के लिए कैद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी हमसे जुदा हो सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे नए कुछ एक्सपीरियंस के साथ में, कुछ महत्वपूर्ण ब्लॉग के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं। बाय बाय। डाक बंगला को हम लेकर दिया, बाय।